चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 5 से करना था। क्वेश्चन नंबर देखो 5 क्या कर रहा है, लिखा देखो ध्यान से, किसी विशेष रोगी के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है। फिर लिखा है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है। फिर लिखा दो किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, यानी व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बतलाता है। फिर लिखा है यदि किसी जन समुदाय में 0.5% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं तो क्या प्रायिकता है कि कोई यदृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में पाया जाता है कि उसे यह रोग है। देखो चलिए ध्यान दो, क्वेश्चन का मतलब ये भी ध्यान दो कि एक विशेष रोग, ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति को एक विशेष रोग है, ठीक है। अगर व्यक्ति को रोग है तो जो जांच हमारी है वो 99% असरदार है, ठीक है। व्यक्ति में अगर व्यक्ति को देखो यहाँ पे मतलब रोग नहीं है फिर भी अगर वो जांच कराता है तो 0.5% ही मतलब 0.5% ही गलत रिपोर्ट देता है, मतलब इसका है कि मतलब व्यक्ति को ये बताता है कि उसको ये रोग है। फिर कह रहा है कि किसी जन समुदाय में देखो 0.5% लोग रोग से ग्रस्त हैं तो क्या प्रायिकता है, कोई यदृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त है, मतलब उस रोग से ग्रस्त है और उसके रक्त के जांच में पाया गया ठीक है उसे यह रोग है। देखो यहाँ पे अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटनाएं मानेंगे। देखो ठीक है, तो सबसे पहले देखो घटनाएं मान लेते, ठीक है। तो सबसे पहले देखो घटना हम लोग मानते देखो E1, ठीक है। E1 सच दैट, ठीक है, ठीक है। लिखेंगे रोगी के, ठीक है, ऐसे लिखो रोगी के रोग से ग्रस्त होने की घटना, ठीक है, ग्रस्त होने की घटना। और E2 क्या मानेंगे, देखो E2 सच दैट, ठीक है, E2 सच दैट मानेंगे। यहाँ पे लिखेंगे रोगी के, यहाँ पे लिखेंगे ठीक, रोगी के रोग से ग्रस्त ना होने की घटना, ठीक है, ग्रस्त ना होने की घटना। देखो ठीक, ये घटना मानेंगे, ठीक है। और ई दो घटना क्या मानते, ठीक है, हम लोग ई और मानेंगे। देखो ठीक है, ई घटना देखो मान लेते, ठीक है। ई क्या मानेंगे, ई देखो यहाँ पे हम लोग ठीक कि चुने गए व्यक्ति में, ठीक है, ऐसे लिखना है यहाँ पे चुने गए व्यक्ति में, ठीक है, चुने गए व्यक्ति, ठीक है। तो चुने गए व्यक्ति के रक्त, ठीक, यहाँ पे चुने गए व्यक्ति के रक्त, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे रक्त की जांच, ठीक, यहाँ पे तो ठीक चुने गए व्यक्ति के रक्त की जांच में पाया गया, ठीक, यहाँ पे पाया गया कि उससे वह रोग है। देखो ठीक, ये मान लेना, ठीक, ये देखो हम लोग ई मानेंगे, ठीक, यहाँ पे। चलो अच्छा देखो ठीक, अब देखो इसके बाद हम लोग प्रायिकता निकालते, देखो ठीक, यहाँ पे प्रायिकता निकालो, देखो इन सब की प्रायिकता निकालेंगे। उन्होंने कहा प्रायिकता निकालते, देखो ठीक, सबसे पहले प्रायिकता निकालेंगे हम लोग, देखो PE1, ठीक, तो PE1 की देखो प्रायिकता कितनी होगी, देखो PE1 क्या था, देखो कि रोगी के रोग से ग्रस्त होने की घटना। तो देखो 0.1% जो लोग है ठीक वो रोग से ग्रस्त हैं, तो यहाँ पे प्रायिकता लिखेंगे, देखो ठीक हम लोग 0.1 बटे में ठीक परसेंट हटाएंगे 100 लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे आएगा 1/1000 आ जाएगा,
ऐसे देखो पी ई टू निकालो, ठीक है, देखो पी ई टू कितना हो जाएगा, देखो पी ई टू जाएगा 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस ये वाला कर दो, ठीक है, देखो 1 से घटा दो ये, ठीक है, इतने लोग देखो रोगी के रोग से ग्रस्त होने की ब्रैकेट है, तो ना होने की क्या कर देंगे, 1 से माइनस कर दो, 1 से माइनस कर देंगे, ठीक, तो 999 अपॉन में हो जाएगा 1000 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। अब आ जाओ, ठीक, तो इसके बाद पी ई अपॉन ई वन, पी ई अपॉन ई वन, ठीक है, देखो इसका तो इसकी प्रवणता निकालते, ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, ठीक है, इसका मतलब है कि देखो ई वन क्या था कि रोगी रोग से ग्रस्त था, और ई क्या था, ठीक है, कि रक्त जांच में पाया गया कि रोगी को रोग है, तो इसका पूरा मतलब है, ठीक है, कि रोगी रोग से ग्रस्त है और जांच में ये पाया गया, ठीक है, उसे रोग है, तो देखो इसकी प्रायिकता ये दे रखी, देखो ठीक, इसकी प्रायिकता ये दे रखी, ठीक, 99%। देखो लिखा था किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है, ठीक, जब वह वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त है, तो यहाँ पे देखो ठीक, जो रोगी है, ठीक, वास्तव में रोग से ग्रस्त है, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक, 99 अपॉन कितना आ जाएगा, तो वो 100 आ जाएगा, 99 अपॉन 100 आ जाएगा। इसके बाद वो पी ई अपॉन ई टू निकाल लो, तो वो पी ई अपॉन ई टू कितना आएगा, तो ठीक पी ई अपॉन ई टू का मतलब, ठीक है, कि रोगी जो था, ठीक, वो रोग से ग्रस्त नहीं था, ठीक है, और फिर उसने रक्त की जांच कराई थी, तो उसको रोग से ग्रस्त बताया, तो कितने परसेंट लोग थे, ठीक, 0.5% लोगों को क्या होता था, वो गलत रिपोर्ट देता है, मतलब यहाँ पे 0.5, ठीक है, 0.5 बटे में कितना आएगा, 100 आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे आएगा 5 बटे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। देखो ये इसका मतलब क्या था, ठीक है, कि रोगी को रोग नहीं था, ठीक है, फिर भी जो मशीन थी रक्त जांच वाली, फिर भी उसे बताती थी कि उसको रोग है, तो इतने परसेंट लोग थे, ठीक है, इतने परसेंट 0.5% लोग थे, जी, जो रक्त की जांच कराने पार्टी उसको गलत रिपोर्ट देता था, मतलब यानी कि व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बताता था, मतलब व्यक्ति रोग से ग्रस्त नहीं था, ठीक, फिर भी वो क्या करता था, मशीन जो थी, ठीक, कि व्यक्ति को रोग है, तो वो इतने परसेंट है, तो उसकी ये प्रायिकता आ गई। देखो अब लगा दो, ठीक, वेज प्रिमेंसी, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक, वेज प्रिमेंसी, यहाँ पे दो, यहाँ पे ठीक, वेज प्रिमेंसी, दो वेज प्रिमेंसी क्या हो जाएगा, देखो पी, अब देखो व्यक्ति को मतलब रोग था, ठीक, और किसकी प्रायिकता पूछ रहा था, देखो यहाँ पे देखो लिखा था, ठीक, यदृच्छा चुना गया व्यक्ति, ठीक, उस रोग से ग्रस्त होगा, मतलब चुना गया तो वो व्यक्ति, ठीक, रोग से ग्रस्त है, यदि उसके रक्त की जांच में यह पाया गया, ठीक, उसे यह रोग है, मतलब इसकी देखो हमें प्रायिकता निकालने, देखो ठीक, पी ई वन बटे ई की प्रायिकता निकालना, देखो ठीक, मतलब रोगी रोग से ग्रस्त है, ठीक, और यह भी पता था, ठीक, कि उसे वास्तव में रोग है, इस बात की प्रायिकता निकालनी है, तो हम क्या निकालेंगे, पी ई वन अपॉन ई निकालेंगे, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी, देखो फॉर्मूला लगाओ, ठीक, यहाँ पे देखो फॉर्मूला लगाएंगे, ये जगह पी ई वन इंटू ये जगह पी ई अपॉन ई वन आ जाएगा, और बटे में आएगा तो यहाँ पे पी ई वन इंटू ये जगह पी ई अपॉन ई वन आ जाएगा, प्लस, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा तो पी ई टू इंटू ये जगह पी ई अपॉन ई टू आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब दो सॉल्व कर लो, ठीक है, दो सॉल्व करेंगे कितना देगा, पी ई वन बटे ई, तो इसका दो मान कितना था, देखिए इसका दो मान हमारे पास था यहाँ पे 1/1000 था, ठीक है, यहाँ पे लिख लो 1/1000, ठीक है, यहाँ पे गुणा है पी ई अपॉन ई वन का मान देखो कितना है, पी ई अपॉन ई वन का मान है 99 बटे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 99 बटे 100, ठीक है, बटे में आ जाओ, देखो बटे में कितना आएगा, देखो यहाँ पे 1/1000 गुणा, ठीक है, 99 बटे में ये आ जाएगा हमारे पास 100, ठीक है, प्लस पी ई टू देखो कितना जाएगा, पी ई टू का मान कितना देखो ये आ जाएगा 999, ठीक है, बटे में आ जाएगा तो हमारे पास 1000, ठीक, इंटू ये आ जाएगा हमारे पास पी ई टू का मान देखो ये, ठीक, 5 बटे कितना देखो 5 बटे यहाँ पे 1000, सॉरी 1000, ठीक, सही है, ओके 5 बटे 1000, ठीक है, सही है, देखो अब आ जाओ, ठीक है, अब इनको देखो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना, ये आएगा पी ई वन बटे ई, पी ई वन बटे ई देखो ये आएगा हमारे पास कितना आएगा, देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, इसका देखो लासा लेंगे, ठीक है, लासा जब लेंगे, ठीक, तो क्या करना, देखो यहाँ पे 10 1000 1000 यहाँ, ठीक, इन सबका लासा बराबर कर लो, ठीक है, देखो यहाँ पे ऊपर हम गुणा कर देते, देखो कितना कर देते हैं यहाँ पे 99 बटे 2, ठीक, यहाँ पे कितना आएगा 5 जीरो आएंगे, ठीक है, 5 जीरो आएंगे, 3 और
देखो 5 जीरो आएंगे, ठीक। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक जीरो अपने तरफ से बढ़ा देते, ठीक है, तो बटे में आ जाओ, ठीक। तो ऐसे यहाँ पे 99 बटे में नीचे आ जाओ तो कितने आएंगे, 2 4 5 जीरो होंगे, ठीक है। देखो 5 जीरो तो होंगे यहाँ पे पहले से, ठीक है, और प्लस फिर आएगा तो हमारे पास 5999, ठीक है, गुणे 5 और बटे में आ जाएगा तो यहाँ पे 6 जीरो होंगी, 2 2 4 5 6, ठीक। इसमें भी हम देखो एक जीरो बढ़ा देते, ठीक, अपनी तरफ से। अब देखो इनका लासा तो खत्म कर दो, ठीक है, लासा खत्म कर देते हम लोग, और यहां से देखो, ठीक, तो ये आ जाएगा पी ई वन बटे ई आ जाएगा हमारे पास, पी ई वन बटे ई कितना आ जाएगा, तो 990, ठीक है, बटे में आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, तो 6 जीरो आएंगे, ठीक, बटे में कितना आएगा, तो यहाँ पे 990, ठीक, 99 999, ठीक, गुणे 5 और बटे में आएगा, ठीक, तो लासा तो समान हो गया, ठीक, 2 4 तो 6, ठीक, यहाँ पे ये से कट जाएगा, ठीक। तो अब ऊपर से देखो यहाँ पे 9 का मान लो, ठीक है, तो 9 गुणा इसको ऐसे लिख देते, ठीक, 110, ठीक, यहाँ पे 110 इसको भी ऐसे लिख देते, ठीक है, 9 कॉमन ले लो तो यहाँ पे 9 गुणा, ठीक, 110 यहाँ पे आ जाएगा देखो हमारे पास 9 गुणा, ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास 111, ठीक, इंटू दो कितना आ जाएगा 11 इंटू ये आ जाएगा हमारे पास 5 और आ जाएगा। अब सॉल्व करो तो, ठीक, अब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो ये आएगा हमारे पास पी ई वन बटे ई आ जाएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा पी ई वन बटे ई आ जाएगा। 9 तो देखो कॉमन ले लो, ठीक, तो यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो 110 बटे में आ जाएगा, 9 कॉमन ले लेंगे 110, ठीक, प्लस अब यहाँ पे देखो 5 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास, या फिर ऐसा करो अभी 5 और कॉमन आएगा, ठीक, यहाँ पे ऐसा करते हैं 110 होगा, ठीक, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 110 होगा, यहाँ पे 110, ठीक है, तो इसको ऐसे रखो अभी, ठीक, यहाँ पे 111 इंटू 5, अभी 5 भी कॉमन लेना, ठीक, अब ये कैंसिल कर दो तो ये जाएगा पी ई वन वाई ई, ठीक है, तो पी ई वन वाई ई कितना जाएगा 5 और कॉमन ले लो, ऊपर कितना बचा 5 दूनी 10 5 दूनी 10, ठीक है, नीचे आ जाएगा तो 5 गुणे 22 प्लस ये जाएगा 11 101 गुणे 5, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 और कॉमन ले लो, ठीक, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 22 प्लस, ठीक है, ये आएगा, ठीक है, कैंसिल कर दो, ठीक, तो 5 5 कैंसिल कर देते हैं तो पी ई वन वाई ई आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा, देखो यहाँ पे 22 बटे में, ठीक है, जोड़ लो कितना आ जाएगा, देखो 133 आएगा, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये आंसर आ गया वो, देखो ठीक है, ये आंसर आएगा फाइनल आंसर, ठीक है, तो चेक कर लेना, ठीक है, ये आंसर आएगा, ठीक, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, देखो ठीक, नोट करो जल्दी से, लगाओ यहां से नोट कर लो। आगे देखो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे देखो जल्दी से, ये नोट कर लो। कैलकुलेशन थोड़ा आराम से करना सभी लोग, ठीक है ना, तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर लो, ठीक है, इसलिए हमने कैलकुलेशन के सारे स्टेप लिखे इसलिए, ठीक है, गलती ना हो जाए। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, चलो अच्छा ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 6वां नंबर, ठीक है, तो 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 सिक्के दिए गए, देखो 3 सिक्के दिए गए, ठीक है, तो एक सिक्के के दोनों ओर चित है, फिर कह रहा दूसरा सिक्का अविनत सिक्का है जिसमें 75% बार, मतलब जिसमें चित जो है 75% बार आता है, तो देखो लिखा तीसरा अनविनत सिक्का है, देखो ठीक है, अनविनत सिक्का है, तीनों में से एक सिक्के को यदृच्छा चुना गया, ठीक है, और उसे उछाला गया है, यदि सिक्के पर चित प्रकट होता है तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित वाला सिक्का है।
देखो ठीक है, हमारे पास 3 सिक्के, ठीक है, तो 3 सिक्के में पहले एक सिक्का चुनो, फिर उसको उछालो, ठीक है, और सिक्के पर चित्त आने की, अगर सिक्के पर चित्त प्रकट होता है तो इस बात की प्रायिकता होता है कि वो दोनों चित्त वाला सिक्का है। तो ठीक है, ध्यान से रखना, ठीक है, सबसे पहले हम दो यहाँ पे घटनाएं मान लेते, दो ठीक है, घटनाएं मानो दो E1 सच दैट, ठीक है, क्या मानेंगे, दो यहाँ पे, ठीक है, दोनों ओर चित्त वाला सिक्का, ठीक है, दोनों ओर, दोनों ओर चित्त वाले सिक्के, ठीक है, तो दोनों चित्त वाले सिक्के के चुनने की घटना, ठीक है, यहाँ पे चुनने की घटना, चुनने की घटना, ठीक है, तो और E2 तो क्या हो जाएगा, E2 मानेंगे तो अविनत पासा, ठीक है, अविनत पासा, तो अविनत पासा नहीं, ठीक है, अविनत सिक्का होता है, ठीक है, अविनत सिक्का, अविनत सिक्का, ठीक है, यहाँ पे देखो अविनत सिक्के के, अविनत सिक्के के चुनने की घटना, इसका तो E3 देखो, ठीक है, E3 क्या है हमारे पास, E3 तो अनविनत, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अन, ऐसे लिखना, ठीक है, अनविनत, अनवितन, ठीक है, अनवितन सिक्का, ठीक है, यहाँ पे अनवितन से सिक्के के चुनने की घटना, ठीक है, तो यहाँ पे चुनने की घटना, देख लो, ठीक, ये हमने सारी घटनाएं मान ली, ठीक, अब ई और घटना मानना, देखो ठीक, यहाँ पे ई और मानना है, तो ई और घटना मान लेते, ठीक, तो ई क्या मानेंगे कि सिक्के पर, ई मानेंगे कि सिक्के पर, ठीक, चित्त प्रकट होने की घटना, सिक्के पर चित्त प्रकट होने की घटना, ठीक है, चित्त प्रकट होने की घटना, देखो ये सारी घटना हमने मान ली, ठीक है, देखो अब आ जाओ, ठीक, तो अब इनमें देखो हमारे पास 3 सिक्के, ठीक है, तो अब 3 सिक्के में एक सिक्के के चुनने की प्रायिकता कितनी होगी, देखो ठीक, 3 सिक्के हमारे पास, तो पहले वाले सिक्के चुनने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/3, ठीक है, दूसरे वाले चुनने की कितनी प्रायिकता होगी, 1/3 होगी, 1/3, ठीक है, यहाँ पे, और PE3 जो है, ठीक, वो कितना जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा, दो 3 सिक्के में से एक सिक्के के चुनने की प्रायिकता कितनी है, वो 1/3 होगी, ठीक है, सबकी 1/3 होगी, हम दो निकालते हैं, देखो यहाँ पे PE/E1 निकाल लो, ठीक, PE/E1, तो देखो ठीक है, मतलब इसमें देखो कौन सा सिक्का चुना गया था, ठीक, जिसके दोनों ओर चित्त था, देखो दोनों ओर चित्त वाले सिक्के पर चित्त आने की प्रायिकता कितनी होगी, दोनों ओर चित्त वाले सिक्के पर चित्त आने की प्रायिकता कितनी होगी, देखो दोनों ओर चित्त तो 2/2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका देखो PE/E2 कितना होगा, देखो PE/ जो E2 होगा, ठीक, वो कितना होगा, देखो PE/E2 ठीक दे रखा, देखो ठीक, देखो अविनत, ठीक, अविनत सिक्के पर यहाँ पे देखो E2 मतलब पहले घटना घटित होगी, ठीक, ई बाद में होती थी, इसका मतलब है कि इस पूरे का मतलब कि अविनत सिक्के पर, ठीक, अविनत सिक्के पर चिताने की प्रायिकता, चिताने की प्रायिकता कितनी, देखो 75%, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 75 बटे में कितना लिख देंगे, 100 लिख देंगे, 75% है यहाँ पे, देखो ठीक लिखा है, देखो अविनत सिक्का मतलब क्या होता है, देखो ठीक, जैसे हमने रुपया देखा था, ठीक, रुपया जो होता है वो अनवितन, ठीक है, यहाँ पे अनवितन सिक्का होता है, जो रुपया होता है हमारा, ठीक है, मतलब बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, अविनत तो क्या होता है, अविनत होता है कि अगर सिक्कों का एक तरफ से ऐसे कट कर दो, ठीक है, एक तरफ से कट कर दो या एक तरफ से ऐसे पचका दो, ठीक है, तो फिर इसको अगर उछालेंगे, ठीक, तो एक साइड की प्रायिकता ज्यादा बढ़ जाती है, जिस साइड तुम काट दोगे, ठीक है, उस साइड की प्रायिकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब हेड या टेल आने की जो चांस है वो बढ़ जाएंगे ज्यादा, हेड या टेल में किसी एक के बढ़ जाएंगे चांस, जैसे इसमें लिखा था, ठीक, ये अविनत जो सिक्का है उसमें 75% बार कैसा था, वो चित आता, ठीक, यहाँ पे मतलब जो सिक्का हमारा वो त्रुटिपूर्ण है, कैसा है, त्रुटिपूर्ण, तो ये 75%, 75/100 आ जाएगा, अब आ जाओ, ठीक, अब निकालेंगे हम लोग PE/E2, PE/E2, ठीक, तो इसके दो, अब देखो हमारा सिक्का कैसा, देखो ठीक,
तो हमारा जो सिक्का डी वो अनवितंडीय सिक्का है। देखो यहाँ पे मतलब सेम जैसे तुमने रुपया देखा होगा डी, 1 रुपया 5 रुपया देखा होगा डी, तो उस तरह का होता है। तो इसमें देखो चित्त और पट आने की जो संभावना होती है वो समान होती है। कैसी होती है? समान। सिक्के पर डी चित्त और पट आने की प्रायिकता कैसी देखो समान होती है। तो यहाँ पे आ जाएगी चित्त आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2 हो जाएगी। इसमें वही होता है जो नॉर्मल हम लोग जो सिक्का करते रहते थे ऐसे देखो यहाँ पे यहाँ पे आएगा, मतलब सिक्का उछालेंगे ऐड एटेल आएगा। तो यहाँ पे चित आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? चित आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2 आ जाएगा। एक चित दो 1/2 आ जाएगा। अब आ जाओ ठीक है, इसके बाद लगाएंगे देखो यहाँ पे वेज प्रिमेटी, यहाँ पे लगेगी देखो वेज प्रिमेटी। तो ठीक वेज प्रिमेसी, देखो ठीक वेज प्रिमेसी दो। तो यहाँ से वेज प्रिमे देखो पी, पी देखो यहाँ पे नीचे ई लिख दो ठीक है, क्योंकि मुझे चित्त चाहिए था। ठीक है, तो चित्त चाहिए और ये चित्त कहां से होना चाहिए? देखो लिखा था देखो ठीक है, सिक्के पर चित्त प्रकट हो। ठीक, तो क्या प्रायिकता है? क्यों है? दोनों चित्त वाला सिक्का है। मतलब दो जो तुम्हें चित्त चाहिए था ठीक, वो कहां से होने चाहिए? दोनों चित्त वाले से होने चाहिए। दोनों चित्त मतलब पी इवन हो जाएगा। मतलब मुझे पी इवन अपॉन ई निकालना है। चलो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो ठीक, ये जाएगा पी इवन इंटू पी ई अपॉन इवन आ जाएगा। ये आ जाएगा ठीक है। बटे में देखो कितना आ जाएगा? वटे में आ जाएगा हमारे पास वो पी ई वन इंटू पी ई अपॉन ई वन प्लस टी, ये जाएगा हमारे पास पी ई टू इंटू पी ई अपॉन ई टू टी प्लस ये जाएगा देखो पी ई थ्री इंटू ये जाएगा पी ई अपॉन ई थ्री आ जाएगा। देखो ठीक ये फॉर्मूला लगेगा, देख लेना ठीक है। यहाँ पे ध्यान से लिखना ठीक, यहाँ पे ये चीज याद रखना ठीक। तुम्हें जो चित्त चाहिए था देखो ठीक, ई मतलब क्या था? ई मतलब था कि सिक्के पर चित्त प्रकट हो, और ये चित्त कहां से होना चाहिए था? दोनों चित्त वाले से होना चाहिए था। ठीक, दोनों और चित्त वाले सिक्के से होना चाहिए था। तो दोनों और चित्त वाला जो सिक्का था वो कौन सा था? ईवन था। यहाँ पे तुमने यही लिखा था, यहाँ पे देखो ठीक डांस देख लो यहाँ पे ठीक, पी इवन अपॉन ई, ये तो फॉर्मूला होता ठीक। अब इसका तो मान रखते हैं ठीक, पी इवन बटे यहाँ पे लिखेंगे कि पी इवन, पी इवन अपॉन ई डी दो कितना जगह मान रखो तो यहाँ पे पी इवन का मान था 1/3 इंटू पी ई अपॉन इवन का मान दो कितना है? पी ई अपॉन इवन का मान देखो 1 है ठीक, 1 बटे में देखो कितना है? बटे में देखो इन सबके मान रखो 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू डी। पी ई अपॉन ई टू का मान कितना देखो? पी ई अपॉन ई टू का मान देखो 75/100। ऐसा करो इसके काट देते ठीक, 25 दिया 75 टी, 2500 को 100 टी, 3/4 लिख दो, 3/4 टी प्लस ये आ जाओ ठीक 1/3 इसका मान, और पी ई अपॉन ई थ्री का मान कितना था? ई अपॉन ई थ्री टी, सॉरी यहाँ पे ई अपॉन ई थ्री लिखना है यहाँ पे ठीक है, ये गलत लिख लिया था यहाँ पे। पी ई अपॉन ई थ्री टी ये कितना था? 1/2। अब देखो यहाँ पे ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते देखो ठीक, सॉल्व करो कितना आएगा? ये आएगा पी ई अपॉन ये आएगा ई थ्री, पी सॉरी यहाँ पे ई अपॉन ई वन बटे ई, ऐसे लिखना ठीक है, पी ई वन बटे ई। चलो देखो सॉल्व करो कितना आएगा? ये आएगा हमारे पास 1/3 बटे में, यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पे 1/3 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास, ज्यादा इसको काट दो ठीक है, ना काटो ऐसे रखो ठीक, ऐसे रखो यहाँ पे लासा आएगा ठीक है, यहाँ पे ऐसे रखो ठीक, 3/12 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास तो 1/6 आ जाएगा। देखो यहाँ पे ठीक सॉल्व करो, देखो कितना आ जाएगा? ये आएगा हमारे पास 1/3 बटे में ठीक, इसका लासा ले लो ठीक, दो लासा कितना आएगा? 12 आएगा, दो लासा 12 आएगा ठीक है। तो ये आएगा 4 प्लस ये जाएगा 3 प्लस ठीक, ये जाएगा 2 आ जाएगा। अब सॉल्व करो दो ठीक, कितना आ जाएगा? पी ई वन बटे ई आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व कर लो ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास 1/3 बटे में ठीक, जोड़ो कितना आएगा? ये जाएगा 7 2 9 9/12 आ जाएगा। ये आ जाएगा देखो 1/3 इंटू 12/9 ठीक है, यहाँ पे काट दो ठीक है, कितना आएगा? देखो 3 चौको 12 ठीक है, यहाँ पे 4/9 आ गया। देखो ये आंसर आ रहा होगा ठीक है, चेक कर लेना, देखो आंसर मैच कर रहा होगा, देख लो ठीक, इस तरह से लगाना। देखो ठीक, सब लोग नोट कर लो जल्दी से ठीक, और सब लोग ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिख लेना ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक, बहुत पूछा था पेपर में, देख लो ठीक, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से। जल्दी से नोट कर लो सभी लोग।
जल्दी से ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो अच्छा ठीक है, तो इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन चलते, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, देखो एक बीमा कंपनी, ठीक है, 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 देखो ट्रक चालकों का बीमा करती है। देखो फिर कह रहा देखो दुर्घटनाओं की प्रायिकता क्रमशः दे रखी है 0.01, 0.03 और 0.15, ठीक है। फिर लिखा बीमाकृत व्यक्तियों मतलब चालकों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है। देखो ये हमारे पास इतने स्कूटर चालक है, ये कार चालक है, ये ट्रक चालक है, और उनके तो दुर्घटनाओं की प्रायिकता दे रखी है। फिर कह रहा है एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, ठीक, तो उसके स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है। चलो देखो ठीक, यहाँ पे सबसे पहले हम देखो घटनाएं मानते, ठीक, और सब लोग इस क्वेश्चन को टिक कर लेना, ठीक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, बहुत पूछा था पेपर में ये। तो यहाँ पर ठीक, तो सबसे पहले तो E1 लिख लेते, ठीक, E1 क्या लिखते, ठीक, कि स्कूटर चालक, ऐसे लिखो, ठीक, स्कूटर चालक, ठीक, यहाँ पे स्कूटर चालक स्कूटर चालक के चुनने की घटना, चुनने की घटना, ठीक। E2 मान लेते, देखो E2 क्या मानते, देखो यहाँ पे E2 सस्ता, ठीक, तो यहाँ पे मानते कार चालक, ठीक, यहाँ पे कार चालक के चुनने की घटना। E3 मान लो, ठीक, E3 क्या मानते, देखो यहाँ पे ट्रक लिख दो, ठीक, ट्रक चालक के चुनने की घटना। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, ठीक, ई मान लेते, देखो ई क्या मान लेते हैं यहाँ पे, देखो ई मान लेते हैं हम लोग की दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति, ठीक है, देखो यहाँ पे ई मानते हैं दुर्घटना हो, ऐसे लिख लो, ठीक है, दुर्घटना, तो ठीक, दुर्घटना होने की, ठीक है, दुर्घटना होने की घटना, दुर्घटना होने की घटना, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे, चलो देखो यहाँ पे हम देखो इन सबकी प्रायिकताएं लिखते, देखो ठीक, प्रायिकता लिखो, देखो तो सबसे पहले देखो यहाँ पे देखो कुल, पहले ऐसा करो, ठीक है, यहाँ पे कार, तो स्कूटर चालक लिख लो पहले, ठीक है, स्कूटर चालक, ठीक, तो स्कूटर चालक लिख लो कितने, देखो 2000, ठीक, यहाँ पे, और इसके बाद लिख लेते देखो कार चालक, देखो कितने कार चालक है 4000, ठीक, यहाँ पे, तो कार चालक कितने हैं यहाँ पे 4000, ठीक, यहाँ पे, और ट्रक चालक है देखो हमारे पास, तो ठीक ट्रक चालक हमारे पास कितने, देखो यहाँ पे 6000, ठीक, यहाँ पे देखो 6000, ठीक है, तो कुल यहाँ पे चालक कितने होंगे, देखो कुल कुल जो चालक है, ठीक है, कुल चालक कितने हो जाएंगे, दो, ठीक है, कुल चालक के लिए क्या करो सबको जोड़ देते, ठीक है, वो यहाँ पे जोड़ दो, ठीक है, तो जोड़ो कितने हो गए, ये 12000 हो जाएंगे, ठीक है, कितने हो गए 12000।
अब इनकी सबकी हम प्रायिकता निकालते हो, ठीक, प्रायिकता निकालो तो कितनी हो जाएगी पी ई वन, ठीक है। तो पी ई वन कितना हो जाएगा, देखो स्कूटर चालक की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, देखो स्कूटर चालक की प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास, स्कूटर चालक कितने, देखो 2000 और बटे में कितना लिखेंगे 12,000, ठीक है। यहाँ पे तो ये तो देखो यहाँ पे जीरो हटा दो, ठीक है, तो 2/12 रखना, इसका देखो काटो नहीं, इसको ऐसे रखो, ठीक है। अभी हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पी ई टू, देखो पी ई टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान से रखना, यहाँ पे पी ई टू ये आएगा हमारे पास, देखो कार चालक, ठीक, कार चालक कितने हैं हमारे पास 4,000, ठीक, बटे में 12,000, इससे काट दो, ठीक, देखो 4/12 आ जाएगा। इसका देखो पी ई थ्री कितना आएगा, देखो पी थ्री आ जाएगा हमारे पास, पी थ्री कितना आएगा, देखो 6,000 और बटे में देखो आ जाएगा हमारे पास 12,000, ठीक है। ये तो काट दो, ठीक, कितना होगा 6/12 आ गया। अब ठीक, इसके बाद देखो अब निकालते हैं हम लोग, देखो पी ई अपॉन ई वन निकालते हैं, ठीक है। तो पी ई अपॉन ई वन कितना होगा, देखो पी ई अपॉन ई वन, ठीक है। तो स्कूटर चालक की दुर्घटना होने की प्रायिकता, देखो ठीक है, स्कूटर चालक के दुर्घटना होने की प्रायिकता, देखो इसका मतलब है देखो स्कूटर चालक के, देखो ठीक, स्कूटर नीचे और ऊपर क्या है दुर्घटना, स्कूटर चालक के दुर्घटना होने की प्रायिकता कितनी है 0.01, इसका लिख दो 1/1000, सॉरी 100 लिख देते, ठीक है, 1 क्या लिखेंगे 100। अब आ जाओ देखो पी ई अपॉन, देखो ई टू लिख लेते, ठीक है, पी ई अपॉन जो ई टू है कितना जाएगा, देखो अब देखो ठीक है, यहाँ पे कार चालक की दुर्घटना होने की देखो कितनी प्रायिकता, देखो कार चालक की, तो ये हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 0.03, मतलब 3/, कितना आ जाएगा, देखो 100 आ जाएगा, ऐसे देखो ठीक है। पी ई अपॉन देखो ई थ्री कितना आएगा, देखो ट्रक चालक की दुर्घटना होने की कितनी प्रायिकता, देखो ट्रक चालक के लिए 0.15, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 0.15, ठीक है। तो ये देगा हमारे पास 15 अपॉन में कितना जाएगा, देखो सॉरी यहाँ पे 15, ठीक, बटे में देगा 100 आ जाएगा, ऐसे लिख दो, ठीक है। देखो अब लगा भाई, तो वेज प्रीमेसी, देखो वेज प्रीमेसी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेज प्रीमेसी देखो कितना देगा, दो ठीक है, बेच प्रीमेसी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पी, दो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति, ठीक, वो कहां से होना चाहिए, देखो इसमें लिखा था, देखो ठीक, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति कहां से होना चाहिए था, स्कूटर चालक होना चाहिए, देखो स्कूटर चालक, देखो क्या लिखा है यहाँ पे E1 लिखा, ठीक है। तो हम निकालेंगे यहाँ पे, देखो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति कहां से होनी चाहिए था E1 से, ठीक है। देखो मतलब पी E1 अपॉन ई निकालना है, चलो फॉर्मूला लगाओ, ठीक, तो ये देगा पी E1 इंटू पी ई अपॉन E1 आ जाएगा, और बटे में आ जाएगा, ठीक, बटन कितना आएगा, तो यहाँ पे लिखो ठीक पी E1 इंटू ये देगा हमारे पास पी ई अपॉन E1, ठीक, यहाँ पे प्लस ये देगा, देखो पी E2 इंटू में देखो पी ई अपॉन E2 आ जाएगा, प्लस ये देगा पी E3 इंटू आ जाएगा, देखो हमारे पास E2 में आएगा, देखो पी ई अपॉन E3 आ जाएगा, देखो ठीक, ये आ जाएगा। अब इनके देखो मान रखो, ठीक, इन सबके देखो हम लोग मान रखते हैं, देखो ये देगा पी E1 बटे ई, देखो ठीक, पी E1 बटे ई कितना आएगा, देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते, ठीक, तो पी ई अपॉन पी E1 बटे ई, ठीक, इनके सबके मान रखो, ठीक, तो इन सबके मान रखेंगे, देखो 2/12, ठीक, यहाँ पे देखो लिखे हैं हम लोग 2/12 इंटू, ठीक, और पी ई अपॉन E1 कितना था, पी ई अपॉन E1 कितना है, देखो 1/100, 1/100 लिख देती थी यहाँ पे, बटे में, ठीक, तो बटे में यही लिख दो यहाँ पे 2/12 इंटू 1/100, ठीक, इनको सॉल्व नहीं करना है, ऐसे रखो, ठीक, बताएंगे भाई क्यों नहीं सॉल्व कर रहे, ठीक, यहाँ पे पी E2 कितना देखो 4/12, ठीक, यहाँ पे देखो लिख देते हैं 4/12 इंटू, ठीक, इसके देखो प्रायिकता कितनी पी ई अपॉन E2 कितना है, पी ई अपॉन E2 देखो 3/100, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 100, 3/100, ठीक है। अब आ जाओ देखो इसके बाद देखो पी E3 कितना देखो यहाँ पे 6/12, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे रखो 6/12 इंटू ये आ जाएगा हमारे पास पी ई अपॉन E3 कितना देखो 15/100, ठीक, यहाँ पे देखो 15/100, ठीक, यहाँ पे देखो। अब ठीक, इसके बाद वो ये देगा पी E1 अपॉन ई, पी E1 अपॉन ई, ठीक, यहाँ पे देखो ये कितना आएगा, देखो यहाँ पे 2/, कितना आएगा, 1200, ठीक है, ऐसे नीचे देखो यहाँ पे, ठीक है, 2/, कितना आएगा 1200, 12/, ठीक, यहाँ पे आएगा देखो 1200, ये आएगा 15×6, ठीक है 90, ठीक है 90/1200 ये आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना देगा
पी ई वन बाई ई, पी ई वन बाई ई, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास दो, कितना आएगा तो यहाँ पे, ठीक है, सॉल्व कर लेते दो, ठीक है, ये ऐसे रखना, ठीक है, 2/12 से, ठीक है, इन्हें जोड़ लो, ठीक है, जोड़ेंगे कितना आएगा तो वो 12 2 14, ठीक है, 14 इसमें जोड़ दो, ठीक है, कितना आएगा 104 आ जाएगा, ठीक है, बटे में आ जाएगा दो हमारे पास 1200, ठीक है, इससे कट जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 2/104, ठीक है, सॉल्व कर लो, कितना आएगा तो 1/52 आ जाएगा, देखो, ठीक है, ये आंसर आ गया, ठीक है, तो सही आ गया, ठीक है, आंसर देखो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आया आंसर, ठीक है, 1/52 लगा लो, ठीक है, नोट कर लो सभी लोग, ठीक है, जल्दी से। लगा लो, ठीक है, नोट करो सभी लोग जल्दी से, नोट करो यहाँ से, ठीक है, नोट कर लो सभी लोग। आगे लोगों जल्दी से ये नोट कर लो। आगे लोगों जल्दी से ये नोट कर लो। आगे लोगों जल्दी से ये नोट कर लो। वेज प्रमेय से लिखना है यहाँ पर, वेज प्रमेय से। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो सभी लोग। कैलकुलेशन बड़ा ध्यान से करना, डी यहाँ पे बेस प्रमेय में डी ज्यादा काटा पीटी ना किया करो, डी यहाँ पे हमेशा कोशिश ये करो डी सबका लासा समान रखो, इसीलिए हम काटते नहीं, डी देखा होगा, डी काटोगे फिर लासा लोगे, डी फिर वही करोगे कैलकुलेशन, तो इसीलिए लासा ना काटा पीटा ना करो, डी यहाँ पे लास्ट में आके जब वैल्यू रखेंगे तो सबका लासा समान आ जाएगा, ठीक कट जाएगा अपने आप खुद ही। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो अच्छा, ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन चलते दो, ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखो 8 नंबर, ठीक है, दो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा देखो, एक कारखाने में ए और बी दो मशीनें लगी हैं, फिर कह रहा देखो पूर्ववत वितरण से पता चलता है कि कुल उत्पाद का 60% मशीन ए और 40% मशीन बी द्वारा किया जाता है, तो जो कुल उत्पादन जो है वो मशीन ए द्वारा 60%, मशीन बी द्वारा 40% किया जाता है। इसके अतिरिक्त मशीन ए का 2% और मशीन बी का 1% ही उत्पाद खराब है, उत्पाद खराब है, ठीक है। यदि कुल उत्पाद का एक ढेर बना लिया जाए, कुल उत्पाद का एक ढेर बना लिया जाए, ठीक है, और उस ढेर से यदि निकाली गई वस्तु खराब हो, निकाली गई वस्तु खराब हो, तो इस वस्तु के मशीन ए द्वारा बने होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर वेज प्रमेय लगेगी, ठीक है, तो खराब वस्तु है वो किसके द्वारा बनी होनी चाहिए, मशीन ए के द्वारा बनी होनी चाहिए। चलो तो ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पे देखो घटना है देखो मान लेते, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ठीक सॉल्व कर लेते, देखो ठीक यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, घटना, ठीक है, तो सबसे पहले मशीन ए मान लेते, देखो ठीक है, इवन देखो क्या मानेंगे, ठीक है, इवन मानते हैं कि मशीन ए, यहाँ पे लिखेंगे ठीक, मशीन ए के चुनने की घटना, चुनने की घटना, ठीक, यहाँ पे मशीन ए के चुनने की घटना,
अब E2 देखो क्या मानेंगे, E2 मानेंगे हम लोग मशीन बी के चुनने की घटना, और ई मान लेते हैं हम लोग खराब वस्तु, ठीक है, तो खराब वस्तु आने की घटना, ई मान लेंगे हम लोग खराब वस्तु आने की घटना, खराब वस्तु आने की घटना। देख लो ठीक है यहाँ पे। चलो अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले तो वो PE1, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ठीक है, PE1 देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे, PE1, ठीक है, तो PE1 निकाल लेते देखो कितना आ जाएगा, PE1, ठीक है, तो देखो PE1 से देखो कितना देखो उत्पाद बनता था, ठीक है, देखो PE1 से कितना उत्पाद बनता देखो 60% बनता, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 60/100 लिख देंगे, 60/100, सॉरी यहाँ पे ठीक 60/100 लिखना था, ठीक है। अब आ जाओ ठीक है, PE2 कितना आएगा, देखो PE2 आएगा हमारे पास, PE2 देखो कितना है, देखो 40%, ही मशीन बी द्वारा कितना उत्पाद बनता है, 40/100, ठीक है, यहाँ पे देखो ठीक 40% है, ठीक है, तो प्रायिकता हो जाएगी 40/100। अब आ जाओ देखो ठीक है, इसका देखो PE/E1 कितना होगा, PE जो E1 होगा, ठीक है, मशीन ए द्वारा खराब वस्तु आने की देखो कितनी प्रायिकता है, मशीन ए द्वारा खराब वस्तु आने की प्रायिकता है 2%, ही तो यहाँ पे लिखेंगे 2/100। मशीन देखो PE/E2 का मतलब है ठीक कि मशीन बी द्वारा खराब वस्तु आने की तो कितनी प्रायिकता है, तो खराब वस्तु आने की 1%, ही तो 1/, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब लगा दो देखो वेज प्रिमेसे, वेज प्रिमेसरी, तो वेज प्रिमेसी कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे लिखेंगे देखो देखो ठीक है, यहाँ पे खराब वस्तु होनी चाहिए, कहां से होनी चाहिए, तो वो बता रखा था देखो कि मशीन ए द्वारा बनी होनी चाहिए, तो मशीन ए हमारे पास E1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग E1, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाना देखो ठीक PE1 इंटू PE/E1, और बटे में देखो कितना जाएगा, बटे में आएगा हमारे पास PE1 इंटू PE/E1 प्लस, ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास PE2 इंटू PE/E2 आएगा। देख लो ठीक, ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक, मैं यहाँ पे वेज प्रमेय का फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो मान रखो, देखो तो यहाँ से आ जाएगा देखो PE1/E, देखो ठीक PE1/E कितना देगा, मान रखो PE1 का मान कितना दो, PE1 का मान देखो ये लिखा ठीक 60/100 इंटू, अब आ जाओ देखो ठीक PE/E1 का मान कितना देखो 2/100 है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 2/100, बटे में दो ठीक, तो बटे में कितना आएगा, देखो बटे में भी यही लिख दो ठीक, तो वो ये आएगा 60/100 और 2/100 प्लस ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास PE2 का मान देखो हमारे पास 40 बटे में कितना देखो 100, और फिर 1/100 था, ठीक, यहाँ पे देखो ये था हमारे पास PE/E2 कितना था, ये था देखो 1/100। अब आ जाओ देखो ठीक PE1/E कितना आएगा, देखो ठीक यहाँ पे लास्ट वाला देखो ठीक ऊपर देखो सॉल्व कर लो ठीक, कितना आएगा, तो 120 बटे में आएगा हमारे पास 4 जीरो आ जाएंगे, ऐसे देखो नीचे आ जाओ ठीक, तो यहाँ पे आ जाओ ये आ जाएगा, देखो ठीक 120 बटे में आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे 4 जीरो आएंगे, ठीक है, तो ऐसे देखो इसका आ जाओ तो 40 बटे में कितना आएगा, देखो यहाँ पे 4 जीरो आएंगे, ठीक है, यहाँ पे तो 120 बटे यहाँ पे 4 जीरो आएंगे, ठीक, बटे में कितना आएगा, तो इन्हें जोड़ लो कितना आएगा 120 और 40 कितना हो गया 160 आ जाएगा, 160 बटे ये आ जाएगा हमारे पास 4 जीरो, ठीक है, यहाँ पे ये तो इससे कैंसिल कर दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास PE1/E, देखो E कितना आएगा, देखो PE1/E 120 बटे में 160, ये काट दो ठीक, तो ये आ जाएगा 12/16, ठीक, तो ये आ जाएगा काटो दो 3/4 आ जाएगा, तो PE1/E आ गया हमारे पास कितना आ गया, तो 3/4 आ गया। देख लो ठीक, देख लो ठीक, लगा लो, नोट कर लो जल्दी से, दो लगा लो ठीक, ये आंसर आ गया तुम्हारा, नोट कर लो सभी लोग ठीक, जल्दी से लगा लो।
आगे लोगों जल्दी से ये नोट कर लो। आगे लोगों जल्दी से ये नोट कर लो। आगे लोगों जल्दी से ये नोट कर लो। चलो अच्छा ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन चल दे दो ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर देखो 9 नंबर ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि दो दल एक निगम के निर्देशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में है। फिर लिखा देखो पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता क्रमशः 0.6 तथा 0.4 है। देखो ठीक है यहाँ पे। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो नए उत्पाद की प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है, और यदि दूसरा दल जीतता है तो इस बात की संगत प्रायिकता 0.3 है। अगर दूसरा दल जीतता है तो नए उत्पाद की प्रारंभ करने की प्रायिकता कितनी है, 0.3 है। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया जाना चाहिए। देखो ठीक है, नया उत्पाद किसके द्वारा, दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया जाना चाहिए। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे सॉल्व करते ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो घटनाएं मान लेते थे, और सबसे पहले E1 मान लेते थे ठीक, पहले दल ऐसे लिखना है यहाँ पे, पहले दल के चुनने की घटना, दल के चुनने की घटना ठीक है, पहले दल के चुनने की घटना। अब आ जाओ ठीक तो इसके बाद वो E2 ठीक तो E2 दो क्या घटना, देखो E2 सस्ता ठीक तो दूसरे दल, देखो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे दल के चुनने की घटना, और ई मान लेते तो ई क्या मानेंगे, नए उत्पाद, ऐसे लिखना ठीक यहाँ पे नए उत्पाद के, ऐसे लिखो नए उत्पाद के प्रारंभ होने की घटना, नए उत्पाद के प्रारंभ होने की घटना। देख लो ठीक है यहाँ पे। चलो अच्छा तो इसके बाद वो, चलो यहाँ पे देखो ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते देखो यहाँ पे P1 लिख लो, देखो ठीक P1 कितना हमारे पास, देखो पहले दल के जीतने की प्रायिकता कितनी है, देखो पहले दल की जीतने की प्रायिकता 0.6, तो इसको 6/10 लिख देते ठीक यहाँ पे। Pe2 कितना, देखो दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता कितनी है, 0.4 है, 0.40, तो इसको लिख देते 4/10। अब देखो ठीक Pe/E1, अगर पहला दल जीतता है ठीक, तो उसके नए उत्पाद की शुरू करने की कितनी प्रायिकता, तो पहला दल जीतता है तो नए उत्पाद की शुरू करने की प्रायिकता 0.7 है, 0.7 ठीक, तो यह आएगा 0.7, तो मतलब यह जाएगा 7/10 ठीक। अब आ जाओ Pe/E2 कितना जाएगा, Pe/E2 कितना होगा, तो यदि अगर दूसरा दल जीतता है तो दूसरे दल द्वारा नए उत्पाद की शुरू करने की प्रायिकता कितनी है, 0.3, 0.3, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/10 लिख सकते हैं। अब लगाना पड़ेगा यहाँ पे तो वो वेज प्रीमेसी, तो वेज प्रीमेसी देखो ठीक, यहाँ पे वेज प्रीमेसी देखो कितना जगह, यहाँ पे चलो देखो फॉर्मूला लगाते ठीक, वेज प्रमेय का, देखो ठीक वेज प्रमेय का फॉर्मूला लगाएंगे ठीक, नया उत्पाद देखो कहां से होना चाहिए, देखो ठीक है ई नीचे रखना, मुझे नया उत्पाद चाहिए था, देखो कहां से होना चाहिए था, नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया जाना चाहिए था, तो ऊपर लिखेंगे हम लोग, देखो दूसरा दल क्या है E2 ठीक, तो E2 को लिखना है यहाँ पे E2 ऊपर, तो Pe2/E निकालना है, तो यहाँ पे आ जाएगा Pe2 इंटू ये देगा Pe/E2 आ जाएगा, और बटे में देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे डी, सॉरी यहाँ पे बटे में कितना आएगा, तो वो बटे में आएगा
पी ई वन इंटू पी ई अपॉन ई वन आ जाएगा, और प्लस टी तो ये आ जाएगा हमारे पास पी ई टू इंटू पी ई अपॉन ई टू आ जाएगा। चलो देखो यहाँ पे मान रखो तो वो सब क्रिएट है, तो ये आ जाएगा हमारे पास पी ई टू अपॉन ई कितना आएगा, देखो पी ई टू अपॉन ई आएगा हमारे पास पी ई टू अपॉन दो, पी ई टू का मान कितना है 4/10, ठीक है, तो ऐसे रखना 4/10 यहाँ पे। और ये जो पी ई अपॉन ई टू का मान कितना, देखो ई अपॉन ई टू का मान 3/10 है, 3/10, ठीक है। बटे में देखो कितना देगा, पी ई वन का मान कितना है, देखो 6/10 है। पी ई अपॉन ई वन का मान, पी ई अपॉन ई वन का मान 7/10 प्लस, ठीक है। तो अब ये जो पी ई टू का मान कितना है, देखो 4/10, पी ई अपॉन ई टू का मान 3/10। अब सॉल्व कर लो, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये देखो हमारे पास पी ई टू अपॉन ई, दो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा, देखो ये आएगा हमारे पास 12/100, बटे में तो बटन कितना आएगा, देखो बटन कितना आएगा, देखो ये आएगा हमारे पास 42/100, ठीक है, प्लस, और ये आ जाएगा हमारे पास 12/200 आ जाएगा। सॉल्व कर लो, देखो यहाँ पे ठीक 12 बटे ये आएगा हमारे पास 100 बटे में जोड़ लो कितना आएगा, देखो यहाँ पे आएगा हमारे पास 54, ठीक है, 54 बटे में देखो 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, ये जाएगा पी ई टू अपॉन ई आ जाएगा हमारे पास, पी ई टू अपॉन ई कितना आएगा, तो 12/54, ठीक है। तो काटो इसको, तो कितना आ जाएगा, इसको हम लोग काटेंगे, देखो यहाँ पे 2 से काट दो, ठीक है, तो 6 बटे में देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 से काट दो, ठीक है, देखो 6 दूनी 12, 6 नीम 54, ठीक है, 2/9 आ जाएगा। पी ई टू अपॉन ई कितना आ गया, देखो 2/9 आ गया, देख लो, ठीक है। लगा लो, ठीक है, सब लोग नोट कर लो जल्दी से, यही आंसर ही है, सही है, ठीक है, लगा लो, ठीक, नोट कर लो। लिख लो, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो चलिए, तो आज की क्लास में फिर इतने रखेंगे, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है।